साहबजादे बैठे हुए। आप जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है ना वो साइलेंट मोड में नहीं रहता, वो रोता है नहीं। हर एक बच्चे की अपनी आवाज है और खूब जोरदार। हमारे पंजाबियों के बच्चे तो माशाल्लाह चौथे महल्ले में पता चल रहा होता है कि किसी का बच्चा रो रहा है। अल्लाह ताला ने अल्लाह आवाज ऐसी दी है, बच्चे रोते थे उस वक्त। अगर बच्चों का शोर, अब जो बच्चा रो रहा है वो शोर मचा रहा है या नहीं मचा रहा, उसके रोने से शोर मचा है। नमाज कौन पढ़ रहे हैं? सहाबाए किराम और इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया ने नमाज मुकम्मल करने के बाद किसी माँ से ये बात नहीं कही, खबरदार आज के बाद मस्जिद में नहीं आने चाहिए, किसी माँ से नहीं कही। मेरी बात यहां पर आप सुन भी रहे हैं, मेरी बात सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, हदीस भी उठाएं, किसी मुफ्ती से फतवा भी लेके आए। अगर मैं गलत हूं, अगर गलत नहीं हूं तो फिर तवज्जो फरमाइए। मेरे नबी ने किसी मां को नहीं, आज के बाद कोई बच्चा मस्जिद में नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल तो करता है मैं नमाज लंबी कर लूं, लेकिन चूंकि बच्चे रोते हैं, माएं भी पीछे खड़ी है, इसलिए मैं नमाज को थोड़ा कर देता हूं, छोटा कर। हमारे फुक़हा किराम फरमाते हैं हदीस मुबारक, लेकिन नहीं कि मैं आपको सुना सकूं, अलबत्ता मैं आपको अर्ज कर देता हूं। बच्चे जब शोर मचाएं उनको तो हम डांट दें, मार दें, और जब बड़े लोग शोर मचाएं तो क्या करना चाहिए? भाई कानून एक बराबर होना चाहिए। बच्चे शोर मचाएं तो हम उनको फेंडी लगाएं, और बड़े शोर मचाएं उनको क्या करना चाहिए? मेरे नबी का उस्वा और मेरे नबी का किरदार ऐसा कमाल का किरदार है। मैं कल रात तक दुनिया के अंदर अगर कोई मेरे पैमाने जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसाई होकर पहले नंबर पर से मेरे नहीं बोला, क्योंकि मेरे नबी ने जिंदगी का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। वो बच्चा यार वो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको क्लासा हो जाए, बुजुर्ग आ रहे क्लासा में पखाना पेशाब कर दे, ऐसा बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। वो बच्चा जो पागल हो, और पागल भी ऐसा हो जिसको अपने सतर का बिल्कुल ख्याल न रहे, वो बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मस्जिदें ऐसे बच्चों से महफूज रखी जाए जिनके बालू और वो गंदगी और वो चीजें मस्जिद में गिरती है, ऐसा बच्चा मस्जिद बना। हाँ, ऐसा बच्चा जो थोड़ा नमाज का एहतराम, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है उसको साथ खड़ा करो। ये बच्चे 8-10 साल के हैं, इनको सबके अंदर खड़ा करो, ठीक है। मराहिब कहलाते हैं जो करीबुल बुलूग हो, बच्चे जो नमाज का एहतराम जानते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं, लेकिन मेरी क्लास में यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, ज्यादातर मेरे शागिर्द ही हैं, हमने नमाज उनको पूरी सिखाई हुई है। उनको कल में आते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज का एहतराम कर सकते हैं, उनको पीछे करने की जरूरत नहीं है। नमाज का एहतराम जानते हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, बस ठीक है, उसको सबके अंदर खड़ा करो। सबके अंदर जब आप खुद खड़ा करेंगे, बाप पोते को लेकर खड़ा, नमाज में शोर नहीं होगा। हम खुद शोर करवाने के लिए बच्चों को पीछे कर देते हैं। तुर्की के अंदर एक बड़ी बात की गई, बड़ा कमाल की, और बातें अच्छी हैं, लेकिन बच्चे का ना ज़हन ये कच्चा होगा। उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे किसी के सामने जलील न किया जाए। हमारी अपनी फितरत है, 4 लोगों के सामने हमारी बात कर दी जाए तो हम उसको अपनी ईगो बना देते हैं। बच्चों को प्यार से समझाएं, इंशाल्लाह आपको फिर वो बच्चा तंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन लोग हैं, हमारे बच्चे ज़हीन हैं माशाल्लाह, हमारी बच्चियां ज़हीन है यार। हम एक दफा उनको प्यार से बात करेंगे, और जो बच्चा शरारत ना करे वो बच्चा ही कैसा है? शरारत तो इसमें की है, या तो हम उम्र के इस हिस्से में पहुंचे और बगैर शरारत किए पहुंचे, तो
ठीक है जी, हम कहते हैं जी हमने तो सारी जिंदगी शरारत नहीं की, हम भी जब छोटे थे मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़नी है सर कंधा मार दें, कोली मार दें, हम खुद करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको वैसे ही बोलना। अगर आज हमारी नमाजों के अंदर हमारे बच्चे ना आए तो फिर मेरी जान अगली नस्ल का जनाजा पढ़ देना, तुम्हारी नस्लें अगली नमाजी नहीं करेंगी। आज बाप अब तो जुम्मे में बच्चे नजर ही नहीं आते यार। हम नमाज पढ़ते रहे उस वक्त बच्चे कसरत के साथ आते थे, नमाजों में भी और जुम्मे में भी। बच्चों की जबरदस्त किस्म की फौज में आपको फौज नजर नहीं आती। उसका क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने मस्जिद को एक जेल खाना की सूरत में आपके सामने रखी। बाहर ना जी एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न बनाया गया, उन्होंने बच्चों के लिए ना अलग से कमरे बना दिए, ये बहुत छोटे बच्चे खिलौने भी रख दिए ताकि बच्चे आए उधर खेलें, शोर मचाएं, जो मर्जी करें, लोग नमाज पढ़ें, मस्जिद के साथ एक राब्ता कायम हो जाए। बच्चों का नमाज में आना, एहतराम करना, माँ बाप के साथ उनका ये एक नस्ल का इल्म, तहसीन, तमद्दुन दूसरी नस्ल तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से आपकी नमाज खराब होगी। इतनी अच्छी बात होगी। प्यार मोहब्बत बड़े से बड़े सख्त लोगों को भी नरम करके रख देता है। बड़े से बड़े जो है फनियर लोग भी जो है वो अपना फन गिरा देते हैं, लेकिन एक प्यार मोहब्बत उल्फत। आज हम इनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखेंगे, कल को ये मेरे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हमने ज्यादातर मारी खाई है, हमारे साथ मारते थे, डंडे से मारते थे, बल से मारते थे, ये चीजें ठीक है। वो असातिज़ा कराम ने भी बहुत ठीक किया, हमारी मुस्तक़बिल के लिए उन्होंने हमारे साथ मामला किए। लेकिन हमारे एक वो साथ थे मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। वो बाकी वो साथ का बाल के नाम भूल गया मैं, और 41 साल उम्र हो गई, क्या याद है बात करें, लेकिन उस उस्ताद का नाम मैं आज तक नहीं बोला। उस बंदे का शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत, उल्फत ऐसी थी कि यार आज उनको बहुत हुए भी 30 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे दिमाग के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है कि उसने हमें प्यार से पढ़ाया। नमाजी आ लेना तो आप सारे वही किरदार अदा करें जो मेरे उस्ताद ने किरदार अदा किया। सर पे शफ़क़त का हाथ देंगे, इंशाअल्लाह वो बच्चे मरते दम तक आपको नहीं भूलेंगे कि हम मस्जिद में गए थे, बाकी बातें तो डांटते रहे, बाकी लोग तो डांटते रहे, यार एक बंदा था जिसने हमारे साथ प्यार किया। दुआ करते हैं अल्लाह आपको मुझे नबी के उसूल पर अमल की तौफीक अता फरमाए।